जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। आज हम लोग बहुत बढ़िया अवंत्या खंड से एक बहुत बढ़िया लेख आ रहा है जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी शिप्रा मैया की महिमा के बारे में बताया है। और बहुत सारी चीजें जो है हमें पता नहीं है, लेकिन आज अपन जो हमारे पास में शिव पुराण की स्कंद पुराण जो हम लोग जो आज इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी जो ऋषि है उनको कह रहे हैं कि भूतल पर जो अनुपम शिप्रा नदी है, जो धरती पे जो शिप्रा नदी है, उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है। अपनी उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर एक कर्कराज तीर्थ है जो कि काफी जो शिव भक्त हैं जानते नहीं हैं, लेकिन आज भी वो तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है। उस मंदिर में जो भगवान है उनका दर्शन करते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते वो नष्ट हो जाते मात्र दर्शन करने से, और मन के सब विकार दूर हो जाते हैं, मन के सारे भय विकार दूर हो जाते हैं। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं, कर्क भगवान के स्थान में जब सूर्य आते हैं, तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर रहती है। वह धूम्र मार्ग कहलाता। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी इस संसार में लौट आते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। कहते हैं कि कर्कराज जो तीर्थ है वहां से काल की गणना होती है, और ये शास्त्रों में लिखा गया है। स्वयं राजा विक्रमादित्य राजा जो हुए हैं उज्जैन के, उन्होंने भी कहा है कि कर्कराज तीर्थ उज्जैन तीर्थ काल की गणना के लिए विख्यात है, जो कि शास्त्रों में उल्लेख है। अब यहाँ पर देखते हैं, परंतु जो लोग चातुर्मास्य अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके उद्धार एवं सदगति के लिए यह कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। जिनकी गति नहीं हो रही है, मुक्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए कर्कराज तीर्थ का दर्शन का बड़ा उल्लेख है। सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है, सब लोक में इसका विधान है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले हैं, और उनके स्मरण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, संसार में जन्म लेना मनुष्य का दुर्लभ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। उससे भी उत्तम कुल में जन्म पाना, एक अच्छे कुल में जन्म हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और भी दुर्लभ है। वह भी स्वयं का होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने पर भी सदा कल्याणमय सत्संग प्राप्त होता है, होता रहे। सत्संग, भगवान का सत्संग मिलना भी बड़ी दुर्लभ की बात है। ये भी ऊपर वाले की कृपा हो तो सत्संग में हम लोग जा पाते हैं, और सत्संग हमें निरंतर मिलता रहे तो नितांत दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं मिलता, जहां आदमी को सत्संग नहीं मिलता, भगवान विष्णु की भक्ति और वैष्णव व्रत के पालन का अवसर भी नहीं प्राप्त होता है, ऐसे स्थानों में विशेषतः चातुर्मास्य के समय भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाला पुरुष उत्तम होता है। हम लोग समझ रहे हैं कि जो चतुर्मास है ये बड़ा ही पुण्य काल का समय होता है। चतुर्मास्य जो होता है, जो वैशाख से एकादशी से चलकर कार्तिक मास तक चलता है, जिसमें भगवान विष्णु जल की सैया पर निद्रा में चले जाते हैं, तब उसकी बड़ी महिमा यहाँ पर दे रखी है। चतुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ में स्थित होते हैं। देखिए, चतुर्मास में जो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे जो कर्कराज तीर्थ है, वहां पर विष्णु भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। हष्ट पुष्ट शरीर से युक्त होकर जीवित रहना उसी के लिए शुभ होता है जिसने चातुर्मास्य आने पर श्री हरि का निरंतर पूजन किया।
चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा ही फलदायक और बड़ा ही महत्व है। आइए देखते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ चौमासे में कर्कराज तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पाते हैं और स्वर्ग लोक में देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। जो चतुर्मास है उसमें कर्कराज तीर्थ है, वहां पे स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पा लेता है। जो देवी देवताओं को जो सुख मिलता है वो सुख हमें मिलता है। भगवान विष्णु के चरण के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी भी सदा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी नदी का उद्गमन हुआ है। विशेषतः चतुर्मास में उनकी यह शक्ति और भी बढ़ जाती है। जो चतुर्मास है उसमें गंगा जी नदी का स्नान करने का फल और भी बढ़ जाता है। चौमासे में जो चतुर्मास है, चौमासे में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसलिए जल मात्र उस समय भगवान विष्णु के तेज से अंश से व्याप्त रहता है। अतः चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों से अधिक महत्व रखता है। चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों में करने का बड़ा ही फल मिलता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नामों का कीर्तन करते हुए 10 प्रकार का स्नान करना चाहिए। देखिए, अब शास्त्र के रख 10 प्रकार का स्नान होता है। कैसे? देखिए, जो महान फल देने वाला है, ऐसा करने वाला मनुष्य देव तत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य को और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। स्नान करने से, तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सत्य और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष को पाकर वह कभी दुख नहीं भोगता। कि धर्म से भगवान विष्णु के स्नान किए हुए मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते और समस्त कार्य कलापों में पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सब कर्मों में सूर्य नारायण दर्शन से शुद्धि का विधान किया गया। सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने से आदमी शुद्ध हो जाता है। जल चढ़ा देता है तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन परंतु चौमासे में विशेषता, चतुर्मास में जल से शुद्धि होती है। जल में स्नान करने से शुद्धि होती है। जो शरीर से आसक्त है वह भस्म द्वारा स्नान करने से शुद्ध हो। जो आदमी स्नान नहीं कर सकता वो भस्म लगाकर शुद्ध हो सकता है। मंत्र स्नान से मंत्र द्वारा स्नान हो सकता है, अथवा भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श रूप स्नान से भी मनुष्य की शुद्धि हो। भगवान विष्णु के मंदिर में जाके दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करके भी मनुष्य शुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना भी उत्तम। भगवान मंदिर के सामने स्नान करना भी अति उत्तम माना गया। समस्त क्षेत्रों और तीर्थों और नदियों में विशेषतः शिप्रा नदी जल में और वहां भी सर्वश्रेष्ठ। समस्त क्षेत्रों और तीर्थों और नदियों में स्नान करने का बड़ा फल है, लेकिन विशेषतः चतुर्मास में शिप्रा नदी में स्नान करने का बड़ा फल है, सर्वश्रेष्ठ फल है। लेकिन उससे भी बड़ा जो फल है, कर्कराज तीर्थ में स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है वो शिप्रा नदी के स्नान करने पर जो फल मिलता है उससे भी बड़ा फल कर्कराज तीर्थ में स्नान करने पर मिलता है चतुर्मास में। वह विष्णु धाम को जाता है। वह व्यक्ति विष्णु धाम में उसकी मोक्ष मिल जाता है उसको। चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर, चतुर्मास में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। शयन करने पर जब चले जाते हैं तब तक हरिबोधिनी एकादशी जो कार्तिक माह में आती है, तब तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल में भी यदि मनुष्य, चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल में भी यदि मनुष्य वहां शरीर छोड़ता है तो उसका यमलोक में निवास नहीं होता है। चतुर्मास में जो आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो यमलोक नहीं जाता है, वो विष्णु धाम को जाता है। तो आज की जो हमने विष्णु भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला, ये अवंती खंड जो अवंती क्षेत्र महात्मा है स्कंद पुराण में वर्णित है।
और हमारी शिप्रा मैया जो नदी है, जो पुण्यदायिनी नदी है, जो महाकाल नगरी में है, वहां पर विशेषतः शिप्रा नदी के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर कर्कराज तीर्थ के बारे में जो मैं विशेषतः बताना चाहता हूँ, वहां पर स्नान करने का बड़ा ही पुण्य फल है, जो कि अभी चतुर्मास चल रहा है, जो कार्तिक माह में खत्म होगा। उसमें स्नान करने पर हमारे जीवन के सारे पाप कट जाते और हमें मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसी ही कथा है आपके लिए मैं और भी लेता आकर आपको जरूर बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसी लगी आपको कथा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।